हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टीडीएस ऑन प्रोफेशनल अंडर सेक्शन 194J की लिमिट में क्या क्या चेंजेस आए हैं आफ्टर बजट। तो चलो देखते हैं। तो जो बिजनेस पर्सन होता है वो काफ़ी ज़्यादा टीडीएस का पेमेंट करते हैं, स्पेशली कोई प्रोफेशनल को करना हो जैसे कि सीए, लॉयर, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। तो कोई टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विस ली है तो उनको करते हैं। तो बजट 2025 में गवर्नमेंट ने टीडीएस ऑन प्रोफेशनल में कुछ चेंजेस लेकर आए हैं। तो वो क्या है वो देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले 194J में कौन कौन कवर होते हैं वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेशनल सर्विसेज में लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियरिंग मतलब कोई भी नोटिफाइड प्रोफेशनल्स ये सब कवर होते हैं। फिर टेक्निकल सर्विस में जनरली जो टेक्निकल एंटरप्राइज होते हैं मतलब कि टेक्नोलॉजी में तो वो कवर होते हैं। उसके अलावा कोई कंसल्टेंसी सर्विस होगी, मैनेजरली सर्विस होगी, वो वाले भी कवर होते हैं। जो मैनेजरल या कोई चीज़ की कंसल्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को, तो ये सब टेक्निकल सर्विसेज में कवर होते हैं। तो उसके बाद थर्ड है कि कोई पेमेंट अगर हम ट्रांसफ़र ऑफ राइट और यूसेज ऑफ इन्वेंशन, ट्रेडमार्क या पेटेंट के लिए करते हैं तो सब रॉयल्टी में कन्वर्ट होते हैं। लास्ट है कि नॉन कम्पीट फीस, विच मीन्स अगर हमने कोई पेमेंट इन कैश या काइंड में किया होगा एंड इन रिटर्न हमको कोई एग्रीमेंट में बाइंड करता है जैसे कि शेयरिंग एनी लाइसेंस, पेटेंट या ट्रेडमार्क या फ्रेंचाइज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चर एनी प्रोफेशनल सर्विस, तो ये सब नॉन कम्पीट फीस में कवर होते हैं। तो ये टीडीएस ऑन प्रोफेशनल ये 4 में डिवाइड किया गया है। एंड अगर प्रोफेशनल सर्विसेज में कवर होगा तो 10% डिडक्ट होगा। इफ़ टेक्निकल सर्विसेज में कवर होगा तो टीडीएस 2% डिडक्ट होगा। एंड रॉयल्टी एंड नॉन कम्पीट फी में होगा तो 10% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो अभी हमने देखा कि टीडीएस कितना कितना डिडक्ट होगा। तो आफ्टर बजट कितने अमाउंट पे टीडीएस डिडक्ट होगा वो अभी हम देखते हैं। तो अगर कोई पेमेंट कर रहा होगा फॉर टेक्निकल सर्विसेज या कोई पेमेंट ऑपरेटर्स ऑफ कॉल सेंटर्स में होगी या रॉयल्टी फॉर सेल में कोई पेमेंट होगी तो उसके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन की रेट है वो है 2% और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट बजट से पहले ₹30,000 थी और बजट के बाद जो रिवाइज लिमिट है वो ₹50,000 हो गई है। मतलब कि अगर ₹50,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया होगा तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। तो उसके बाद अदर रॉयल्टी में अगर पेमेंट किया होगा या फिर जो अंडर सेक्शन मतलब जैसे प्रोफेशनल या सर्विसेज के सेक्शन में होगा पेमेंट तो उसके ऊपर 10% टीडीएस डिडक्शन होगा। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 30,000 थी और वो रिवाइज लिमिट आफ्टर बजट ₹50,000 हो गई है। मतलब कि अगर 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट हुआ तो 10% का टीडीएस डिडक्ट होगा उसके ऊपर। फिर उसके बाद है कि जो पर्सन पेमेंट कर रहा होगा उसके पास पैन नहीं है तो उसका 20% टीडीएस डिडक्शन होगा। उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 30,000 थी और उसकी लिमिट रिवाइज लिमिट है ₹50,000। मतलब कि अगर ₹50,000 से ज़्यादा का पेमेंट किया होगा तो उसके ऊपर उसको 20% टीडीएस डिडक्ट होगा। उसके बाद है कि अगर कंपनी ने कोई पेमेंट की होगी उसके डायरेक्टर्स को, जैसे कि वो पेमेंट फीस हो सकती है या कमीशन या रेम्यूनरेशन होगी, तो उसके ऊपर जो रेट ऑफ डिडक्शन है वो है 10%। तो इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट नील है। मतलब कि अगर कुछ थोड़ा सा भी पेमेंट किया होगा मतलब ₹1 भी अगर पेमेंट होगा तो उसके ऊपर भी 10% टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो आज हमने देखा टीडीएस ऑन प्रोफेशनल पे क्या लिमिट लगेगी एंड वो किस किस को एप्लीकेबल होगी। अगर आपको भी टीडीएस रिलेटेड हमारी सर्विस कोई अवेल करनी होगी तो आप हमारे फर्म को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।